आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये उम्मीद मेरी कभी नहीं टूटेगी दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा मैं जल्दी-जल्दी नहीं करूँगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, नहीं करूँगा। सिलेबस ही तो खत्म कराना है, मैं कराऊँगा। आइए क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति 2 वस्तुएँ 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दिए हुए हैं। दोनों के विक्रय मूल्य जो है वो सेम दिए हुए हैं, ठीक है? इस सौदे में उसे न तो लाभ होता है, न ही नुकसान होता है, यानी कि जो सीपी है वही उसका एसपी है, ठीक है? अगर उसने एक वस्तु 29% लाभ पर बेची है, तो दूसरी वस्तु उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना। 29% फायदे पर बेची है एक वस्तु। अगर 29% फायदे पर एक वस्तु बेची है, तो 29% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 29/100। यानी कि अगर कोई 100 का माल रहा होगा, तो वो कितने का बेच दिया होगा? 29 के फायदे से वो 129 का बेच दिया होगा। ये पहली वस्तु का जिक्र चल रहा है। यहाँ दूसरी वस्तु के बारे में हम लोगों को लिखना है। सुनना मेरी बात से दोस्त मेरे। उसने कहा है 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी वस्तु को भी क्या 129 की ही बेचा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा। पूरे सौदे पर ना तो फायदा होता है, ना नुकसान होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो जो क्रय मूल्य रहा होगा, वही विक्रय मूल्य रहा होगा। यानी जितने में माल खरीदा होगा, उतने में ही माल बेचा होगा, तभी जाके ना तो फायदा हुआ होगा, ना नुकसान हुआ होगा। तो माल बेच कितने का रहा है? 258 का। तो माल खरीद भी कितने का रहा होगा? 258 का। तभी तो बराबर में छूटेगा। 258 में से 100 की ये चीज होगी, तो ये वाली चीज कितने की होगी? 158 की होगी। तभी तो दोनों मिला के 258 बैठेंगे। बताओ दूसरी चीज को कितने घाटे पर बेच दिया? 158 की चीज 129 में बेच दी। कितने का घाटा? 29 का घाटा। ये घाटा किस पर हुआ है? आपने कहा 158 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहां सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना आपको। क्यों नहीं सॉल्व करना? देखिए ध्यान से। अगर यहां 145 होता, थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर यहां 145 होता, तो 29 से 145 5 बार कट जाता और 5 से ये 20 बार आंसर आ जाता, यानी यहां 20 आता। अब यहां 145 नहीं है, 145 से ज्यादा है, तो यहां वैल्यू 5 बार नहीं कटेगी, 5 से ज्यादा बार कटेगी, और 5 से ज्यादा बार कटेगी तो आंसर पूरा 20 नहीं आएगा, 20 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, तो आंसर 20 से छोटा आएगा। अगर ये 5 आता, तो 5 से यहां 20 बार कटता, लेकिन ये वैल्यू 5 से बड़ी आएगी, तो यहां आंसर 20 से छोटा आएगा, और 20 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। समझिए दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, अब तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य समान दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, तो उसने ये कहा है कि एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी हैं, प्रत्येक के हिसाब से, यानी दोनों का क्रय मूल्य समान है। अपने मन में इस बात को रख लीजिए कि दोनों का क्रय मूल्य जो है वो समान दिया हुआ है। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो? अब बच्चा ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। अगर दोनों के सीपी समान बोले हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि दोनों के सीपी को 100 मान लो। मान लिया। मेरे प्यारे दोस्त, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो क्या 100 का सामान 110 का बेचा होगा? आपने कहा बिल्कुल। उसने कहा है दूसरी को कितने लाभ पर बेचे कि टोटल पर 20% का फायदा हो। टोटल माल है 200 रुपए का, मैं इस पर 20% फायदा चाहता हूं, तो क्या मैं 120% पर बेचना चाहता हूं? यानी मेरे प्यारे भाई 240 में मुझे दोनों मालों को बेचना होगा। अगर 240 में दोनों मालों को बेचना होगा, ये 110 का बेचा जा चुका है, तो क्या इसको 130 का बेचना होगा? तभी तो दोनों 240 के होंगे। 100 का सामान 130 में बेचना है, तो क्या 30% का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? क्या 30% का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। बेटा प्रत्येक कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी दोनों का क्रय मूल्य आप लोगों को 10,000 दिया हुआ है। मेरी बात को फिर से समझना, मेरी बात को फिर से समझना कि मेरे भाई इसमें कहीं भी प्रत्येक नहीं लगा हुआ है, इसमें कहीं भी ईच नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों के दोनों माल, चाहे वो बैल और गाड़ी, दोनों को मिला के कितने में खरीदा है? आप कहेंगे 10,000 में खरीदा है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चे, उसने बैल को 30% के लाभ पर बेचा, ठीक है, गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास दो चीजें हैं, एक बैल है, एक गाड़ी है। मैं बैल को कुछ परसेंट लाभ पर बेचता हूं या हानि पर बेचता हूं, मैं गाड़ी को कुछ परसेंट लाभ या हानि पर बेचता हूं। इन दोनों को मिला के मुझे कुछ लाभ या हानि होती है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां एलिगेशन लग सकता है? क्या यहां एलिगेशन लग सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल लग सकता है। ध्यान से सुनना, बैल को 30% के लाभ पर, ये बैल का प्रॉफिट मैंने लिख दिया यहां, बैल को 30% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। गाड़ी को 20% की हानि पर, अगर हानि हो रही है तो 20% की हानि पर गाड़ी को बेच दिया मेरे भाई। इन दोनों को मिला के मुझे पूरे सौदे पर क्या हुआ? कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ है मेरे भाई। तो क्या यहां आप लोग एलिगेशन लगा देंगे? 30 में से 2 घटाइए, यहां क्या हो जाएगा? 28 बच जाएगा। 2 में से 20 घटाइए, तो मेरे भाई यहां 22 हो जाएगा। जब आप 2 में से घटाओगे किसको? -20 को, तो माइनस माइनस प्लस 20 और 2 22 हो जाएगा। यानी कि इसका मूल्य 11 आ जाएगा, इसका मूल्य 14 आ जाएगा। ये क्या था भैया जी? ये बैल था। बैल का मूल्य 11 आ जाएगा और गाड़ी का मूल्य जो है वो 14 आ जाएगा। मैंने बताया है आपको कि अगर प्रॉफिट और लॉस पे आप एलिगेशन लगाओगे, तो सीपी का रेशियो आपके सामने आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके सामने आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों का मिला के क्रय मूल्य 25 हो जाएगा। 14 और 11 25 हो जाएगा। उसने कितना दिया है? उसने 10,000 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 400। अगर एक बराबर 400 तो 11 बराबर 4400 हो जाएगा। अगर एक बराबर 400 तो 14 बराबर 5600 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? बैल का क्रय मूल्य बताइए, तो 4400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त दो वस्तुएं आपके सामने दी गई हूं, एक को x% के फायदे पर बेचा जा रहा है, एक को x% y% के लॉस पर या फायदे पर बेचा जा रहा है, उन दोनों को मिला के फायदा या नुकसान आपको दिया हुआ है, तो आप एलिगेशन लगा देना, हमेशा सीपी का रेशियो निकल के आएगा। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे आप एलिगेशन लगाते हो, तो हमेशा सीपी का रेशियो बराबर आएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ना फायदा ना नुकसान दिया हुआ है, तो उस केस में सीपी एसपी के बराबर होता है, तो हम इसे एसपी का रेशियो भी कह सकते हैं। लेकिन इसे एसपी का रेशियो तभी कहेंगे जब क्वेश्चन के अंदर ना तो फायदा होगा, ना मेरे भाई नुकसान होगा, ये दिया होगा मेरे भाई। ठीक है, प्लीज मैं जैसे समझाना चाह रहा हूं, प्लीज वैसा समझ लीजिए।
आसिफ जो खुदरा विक्रेता है ने 2 मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 6000 रुपए की दर पर बेचा। बेटा देखो, फिर प्रत्येक आ गया, फिर प्रत्येक आ गया और बेचा है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? आपने कहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। उसने एक पर 20% का लाभ कमाया है, दूसरे पर हानि पर बेचा है। पूरे लेनदेन में उसे 4% की हानि हुई है, तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल पर हानि प्रतिशत क्या है? ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान। 20% का लाभ है मेरे भाई, 20% का लाभ है, 20% लाभ पर सामान बेचा गया है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है क्या? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 5 का सामान 1 के फायदे से कितने का बेचा गया होगा, तो पहली वस्तु के बारे में जिक्र कर दिया है, 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा गया होगा, ठीक है। दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाती है, मुझे नहीं पता कितनी हानि पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु का जिक्र नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया। दोनों को मिला के टोटल, दोनों को मिला के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? दोनों को पूरे लेनदेन में उसे 4% की हानि हुई। अच्छा, 4% की हानि का मतलब क्या होता है? 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। कितनी होती है? 1/25। यानी 25 की चीज कितने में बेची जाएगी? 24 में बेची जाएगी। तभी तो पूरे सौदे पर 4% की हानि होगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तभी पूरे सौदे पर 4% की हानि। अब मेरे प्यारे भाई एक बात समझना, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और इन दोनों को जोड़ के 24 आना चाहिए। तो क्या दोनों का 12-12 आना चाहिए? 12-12 का मतलब है 6 की गुणा 2 में यहां कर देंगे, तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ये भी 12 आ चुका है, ये भी 12 आ चुका है। आ चुका है क्या 24? अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर 25 का टोटल सामान खरीदा है और उसमें से 10 का ये सामान खरीद चुके हो, तो बचा कुचा क्या 15 का खरीदा गया होगा? बचा कुचा क्या 15 का खरीदा गया होगा? मेरे भाई दूसरी चीज 15 की चीज 12 में बेच रहे हो, घाटा कितने का? 3 का। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी चीज का हानि प्रतिशत 20% आ जाएगा। दूसरी चीज का हानि प्रतिशत 20% आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बात में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मत करते बराबर। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो बच्चा ध्यान से सुनो। ये चीजें तब आएंगी दिमाग में जब मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ सीपी लिख दिया, यहाँ एसपी लिख दिया। पहली चीज को किस पर बेचा जा रहा है? 20% की हानि पर। लाभ पर 5 की चीज 6 में बेचा जाएगा। दूसरी चीज को कितनी लाभ या हानि पर बेचा जाए हमें नहीं पता। टोटल पर मुझे 4% की हानि होती है, यानी 25 की चीज को 1 के घाटे पर 24 की बेचा जाएगा। यही तो है मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा। यानी 15 की चीज 12 में बेची जा रही है। यहाँ भी तो 15 की चीज 12 में बेची जा रही थी। बताओ 15 की चीज 12 में बेची जा रही है, 3 का घाटा किस पर? 15 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20% का घाटा हो जाएगा। बोलो। मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। जब आप देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक दुकानदार जो है वो 3 टेबल खरीदता है और 12 कुर्सी खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2400 रुपए में खरीदता है, ठीक है। 3 टेबल और 12 कुर्सी मिला के कितने रुपए में खरीदता है? तो आपने कहा टोटल माल 2400 रुपए में खरीदता है। आगे क्या कह रहा है? वह सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है। जितनी भी टेबल है उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। सभी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है और उसे पूरे लेनदेन में 300 रुपए का लाभ होता है। पूरे लेनदेन में बचे, पूरे लेनदेन में 300 रुपए का लाभ होता है। तो प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब एक बच्चे का डाउट है जो बिल्कुल सही डाउट पकड़ा है कि दो दूसरे केस में तो विक्रय मूल्य बराबर भी नहीं है। नहीं है तो बराबर कर दो, यहाँ 2 की गुणा कर दो, यहाँ 2 की गुणा कर दो। अब तो बराबर हो गया। फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं पड़ेगा। जब भी 15 की चीज 12 में बेची जाएगी, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। बस यहाँ ये फर्क पड़ेगा 10 और 15 25 है, 12 और 12 24 आ गया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। चीनू आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को उठा सकें जो क्लास में हम लोगों ने नहीं करे हैं। परसेंटेज में जब हम रिवीजन कराएं तो टाइप सारे हों, लेकिन उन क्वेश्चंस को उठा सकें, उन वैल्यूज को ले सकें जो हमने क्लास में नहीं किए हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि हमने चीजों को सीखा है, हमने चीजों को समझा है। ठीक है भाई दोस्त मेरे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड मेथड लिख लो ना यार। ये परसेंटेज से सिखाता आ रहा हूँ ये मेथड। आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 150 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। बताइए देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी 2400 रुपए में खरीदता है। ये सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। वह सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है। सभी टेबल को 20% के लाभ पर टेबल को बेच देता है। सभी टेबल को 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। सभी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। चेयर को 10% के लाभ पर बेच देता है। उसे टेबल और चेयर को मिलाकर कितना प्रॉफिट होता है? 300 रुपए का टोटल लाभ होता है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एलिगेशन जो लगता है वो सेम चीजों पे लगता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल सौदे पर उसे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल सौदा था कितने का? 2400 का। यानी 300 का प्रॉफिट हुआ है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 300 का प्रॉफिट 2400 पे, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, यानी पूरे सौदे पर 12.5% का प्रॉफिट होगा। 25/2 का मतलब होता है पूरे सौदे पर 12.5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 20 में से 12.5 घटाइए, 7.5 आएगा। 12.5 में से 10 घटाइए, 2.5 आएगा। क्या दोनों के क्रय मूल्य का रेशो जो आ जाएगा वो 1:3 आ जाएगा? आ गया है क्या 1:3? यानी मेरे प्यारे दोस्त ये सभी टेबल 1 रुपए की थी, सभी चेयर 3 रुपए के थे। टोटल मिला के कितने रुपए का था सामान? 4 रुपए का। टोटल उसने 2400 का बोला है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त सभी टेबल 600 रुपए की हैं और एक बराबर 600, तो सभी चेयर 1800 रुपए की हो जाएंगी। हो जाएंगी क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है एक कुर्सी का, प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो मेरे भाई अगर टेबल कितनी थी? 3, 3 600 की है तो एक कितने की हो जाएगी? टेबल 200 की हो जाएगी। 3 600 की है तो एक कितने की हो जाएगी? 200 की। टोटल चेयर कितनी है? 12, 12 चेयर 180 की है तो एक चेयर कितने की हो जाएगी? 12 कम 12 150 की हो जाएगी। ये दोनों का क्रय मूल्य आ चुका है। उसने कहा दोनों का विक्रय मूल्य भी बताना है, दोनों का विक्रय मूल्य भी बताना है। तो आप ये देखिए ना, एक को 20% के लाभ पर, एक को 10% के लाभ पर, तो इसका 120% निकाल दीजिए। 20% का लाभ यानी 240 में बेचा जा रहा होगा। इसको मेरे भाई 10% के लाभ पर, इसका 110% निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे इसको 165 में बेचा जा रहा होगा। तो ये दोनों वस्तुओं का सीपी आ जाएगा, ये दोनों वस्तुओं का एसपी आ जाएगा। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा? 200, 180, 240 और 165 पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखने से मतलब नहीं है, आप मेरे कहने से पहले एक बार जो है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118।
फटाफट बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लास यूट्यूब पर होगी, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हरिलाल ने 2 साइकिल 4100 रुपए में खरीदी, यानी दोनों का सीपी दिया हुआ है 4100 रुपए, ठीक है। एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, बहुत बढ़िया, और दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या था वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों को ध्यान से समझ लेना। पहला तरीका, दूसरा तरीका, दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया है। क्या समान है? विक्रय मूल्य। मैंने मान लिया पहली वस्तु ए में खरीदी थी, दूसरी वस्तु बी में खरीदी थी, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, अगर 20% के लाभ पर बेचा गया तो क्या इसका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा? 100% क्रय मूल्य, 20% प्रॉफिट, क्या टोटल जो हो जाएगा 120% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया, क्या इसका विक्रय मूल्य 85% हो जाएगा? 100 में से 15 गए 85 और दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चला, मुझे क्वेश्चन से पता चला मुझे करना क्या है। अब आप यहां देखिए, क्या दोनों के सीपी का रेशो निकाल सकते हो? यहां दोनों का रेशो आ जाएगा मेरे भाई 85/120, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 24 बार कटेगा, कट गया। मुझे ये बताइए दोनों का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना आ गया? 41, और क्वेश्चन ने कहा है दोनों का क्रय मूल्य 4100 है, बराबर किसके आएगा? 100 के। तो 17 बराबर किसके आएगा? पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1700 है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है, क्या दोनों को मिलाकर 41? तो आपने कहा बिल्कुल खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या आपसे क्रय मूल्य पूछा है? जब नहीं पूछा तो आप कैसे जवाब दे सकते हो भाई? क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था मेरे भाई, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य। पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा गया है, या तो इसका 120% निकाल दो, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया है, या इसका 85% निकाल दो, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो मेरे भाई अगर ये क्रय मूल्य है और इसको 20% के फायदे पर बेचा जा रहा है, तो क्या मैं इसका 120% निकाल दूंगा तो क्या ये विक्रय मूल्य बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा, 0। 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 कम 12 और 8 20 हो जाएंगे, क्या दोनों का विक्रय मूल्य 2040 हो चुका है? बिल्कुल सही है। यस तिवारी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कंफ्यूजन वहीं बनेगा जहां ध्यान नहीं दोगे। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उन बच्चों को एक बात मेरी समझ में आई होगी। भाड़ में जाए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने 2 सामान बेचे और दोनों सामान बेचने पर मुझे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है पहले सामान को जितने फायदे में बेचा होगा, पहले सामान पे जितना आपने फायदा कमाया होगा, दूसरे सामान पे उतना ही नुकसान कमाया होगा, तभी आपको ना तो फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। इसका मतलब पहले के फायदे को दूसरे के नुकसान के बराबर लिखना पड़ेगा। हम इसलिए पिछले कुछ में ये लिखते थे कि ए का 20% और बी का 15% जो है वो बराबर होगा, तब जाके हमें कोई फायदे पे नुकसान या फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहां इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये चीज पाएंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या बताता रहा हूं शुरुआत से, क्या बताता रहा हूं विक्रय मूल्य? क्या विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट नहीं होता? क्या विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट नहीं होता? अगर 20% के लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप कह देंगे 120% होगा, इसलिए मैंने इसका विक्रय मूल्य लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। 15% घाटे का मतलब क्या 85% नहीं होता, इसलिए मैंने यहां 85% लिखा है, ठीक है। अगर ये भी ये कहता कि पहले का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर है, तब मैं पहले का 20% और दूसरे का 15% बराबर लिख रहा होता, ठीक है। मैं रेशो से कराता हूं, इसलिए मैंने वो दोनों मेथड लिखे थे। ये पहला मेथड था मेरे भाई। दूसरा मेथड, पहली वस्तु 20% के लाभ पर 5 की चीज 1 के फायदे से 6 की बेची होगी, हो गया। दूसरे को 15% की हानि पर, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 की चीज 3 के घाटे से, 20 की चीज 3 के घाटे से 17 की बेची होगी, लिख दी दोनों चीज। उसने कहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, 17 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां, दोनों समान हो गए। 17 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां। उसने दोनों का क्रय मूल्य दिया है, पहले का क्रय मूल्य 85, दूसरे का क्रय मूल्य 120, तो 120 और 85 कितने हो जाएंगे? 205। उसने दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है? 4100। एक बराबर कितना हो जाएगा? इतना। 41 से काटोगे 100 बार कटेगा, 41 से काटोगे 5 बार कटेगा, 1 बराबर 20 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 20 तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इतने की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 17 चिक्का 102 दूनी 204 की गुणा 0 में करेंगे 2040 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। आपके दिमाग में बात आ गई कि 2 साइकिलें जो है 1600 रुपए में खरीदी है, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक साइकिल को 10% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली को 10% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पहली को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, पहले से 5 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। क्या अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है? आपने कहा नहीं किया, लेकिन सारी बातें उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है। हमें करना क्या है? 2 साइकिल है, पहली साइकिल का मूल्य C1 मान लिया, दूसरी साइकिल का मूल्य C2 मान लिया, दोनों साइकिलों को मिलाकर उसने 1600 रुपए में खरीदा है। ये बात मुझे दी हुई है। क्योंकि उसने बैक टू बैक 2 कंडीशन दी हुई है तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट जाना पड़ेगा, ठीक है। पहली साइकिल को 10% के लाभ पर, क्योंकि यहां देखो मेरे भाई 5 रुपए 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है, इसलिए हमें प्रॉफिट ही लिखना पड़ेगा। पहली को 10% लाभ पर बेचता है तो पहली पर होने वाला प्रॉफिट जो है वो 10% C1 हो गया। दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी पर होने वाला प्रॉफिट 20% C2 हो गया। मुझे नहीं पता दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट होता है, मैंने पी प्रॉफिट मान लिया। भाई पहली का 10% निकालूंगा, पहले का प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरी का 20% निकालूंगा, दूसरे का प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों को मिलाकर मैंने मान लिया पी रुपए मुझे लाभ होता है। उसने कहा है यदि मैं पहली को 20% लाभ पर, वो कह रहा है यदि पहली पर उसे 20% का प्रॉफिट मिल जाए और दूसरी को 10% लाभ पर बेच दे, दूसरी को 10% लाभ पर बेच दे, तो पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, पहले पी रुपए मिलते थे, अब 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं।
ये बात तो मैंने वही लिखी है जो क्वेश्चन ने दी हुई है। मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटा देता हूँ। 20% में से 10% जाएगा तो 10% C1 बचेगा, 10 में से 20 जाएगा तो -10% C2 बचेगा, और P + 5 में से P जाएगा तो केवल 5 बचेगा। दोनों जगह से 10% कॉमन ले लिया, C1 - C2 जो है वो 5 आ गया, ये मल्टीप्लाई में 10% है, इधर आके डिवाइड में 10% हो जाएगा, परसेंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो लगाओगे, क्या दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का डिफरेंस 50 रुपए आ जाएगा? यही आपसे पूछा है। दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का डिफरेंस 50 रुपए आ जाएगा, यही आपसे पूछा है। क्या आपको पता है दोनों साइकिलों को जोड़ के कितने रुपए बैठ रहे हैं? 1600 रुपए की दोनों साइकिल आ रही है। दोनों साइकिलों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपए है। तो C1 कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 1650 को जब आधा करेंगे 825 आ जाएगा। C2 कैसे निकालेंगे? दोनों को घटाते 1550 का जब आधा करेंगे तो आप कहेंगे 775 आएगा। तो मेरे भाई अलग-अलग मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, उसने दोनों साइकिल का डिफरेंस पूछा, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 120%। अब आपकी समस्या ये हो सकती है कि भैया जी आपने यहाँ 110 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 120 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 120 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 10% क्यों नहीं लिखा? दोबारा समझो। एक साइकिल को 10% के लाभ पर दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यानी प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है, प्रॉफिट का जिक्र किया हुआ है। पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं मुझे, पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले से 5 रुपए अधिक मिलने का मतलब है पहले को 10% लाभ पर बेचा गया, पहला लाभ यहाँ कमाया, दूसरे को 20% लाभ पर कमाया, मुझे यहाँ P रुपए प्रॉफिट मिला। अगर मैं पहली को 20% लाभ पर बेचूं, दूसरी को 10% लाभ पर बेचूं, तो पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, P + 5। इसमें से ये घटा दिया, 10% C1 - 10% C2 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 में से 20 जाएगा, -10 बचेगा, P